नमस्ते बच्चों, ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो अभ्यास 6 ए है, बीज गणितीय व्यंजक, क्लास 6 का मैथ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ये यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड। तो बच्चों, आज जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, ये इसमें करना क्या है, हम बेसिक में जो चीजें पढ़ाए हैं वही चीज सेम इसमें है। इसके पहले जो बेसिक है, अगर अभी आपने उसको बेसिक को नहीं देखा है, अभ्यास 6 का बेसिक को आप देखें, समझें, तो ये खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी बिना बताए। लेकिन फिर भी हम इसको समझाते हैं। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। बच्चों, पदों का मतलब, क्योंकि हम वहां पे समझाए हैं पद क्या है। अब जैसे बच्चों, पहला प्रश्न हमारा 5x+6, 5x+6 में बच्चों हमारा पद क्या है। एक पद हमारा बच्चों ये है 5x है, और बच्चों दूसरा पद हमारा क्या है, दूसरा पद क्या है हमारा, 6। तो मतलब 5x+6, ये दो पदों से मिलकर क्या हुआ है बच्चों, बने हैं। तो क्या करें, निम्नलिखित व्यंजकों की, बच्चों ये पूरा हमारा व्यंजक है, दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 5x+6। अब कह रहा है व्यंजकों के पदों को लिखिए। तो बच्चों, पहला पद हमारा क्या है 5x, दूसरा है 6, ये हमारा यही आंसर होगा। बच्चों, दूसरे में हमारा क्या होगा, दूसरे में हमारा होगा a² - 3ab - 4। बच्चों, ये पूरा हमारा क्या है, व्यंजक है। अब इसमें हमको पद निकालेंगे तो पहला क्या होगा, a² हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए सबसे सबसे जरूरी बात क्या है इसमें, इसमें चिन्ह सहित लिखते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं, चिन्ह सहित, कॉमा, फिर क्या हो जाएगा -3ab। दूसरा क्या है बच्चों, फिर कॉमा लगेगा -4। अब हम इसको इतना दूर दूर क्यों लिखें, ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं। पहला पद क्या है a², दूसरा पद -3ab, और तीसरा पद -4। इन तीनों को बच्चों जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एक व्यंजक बन जाएगा। अब क्या हो, पहला हो गया बच्चों हमारा, दूसरा हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 पर हम चलते हैं। 4ax+6, ये बच्चों पूरा क्या है, एक व्यंजक है। अब जब इसका हम अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4ax, ये हमारा एक पद हो गया, कामा दूसरा क्या हो गया, 6 एक पद हो गया। अब हम चलते हैं चौथे पर बच्चों। ये x² - 3x - 7, ये पूरा क्या है बच्चों, एक व्यंजक है। अब इसको जब हम तोड़ के लिखेंगे तो ये हमारा x² एक पद हो गया, कॉमा -3x दूसरा पद हो गया, तीसरा क्या है बच्चों, -7। तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें कितने पद है बच्चों, 3 पद। उसके बाद प्रश्न नंबर 5वें पर चलते हैं। इसमें क्या है, 5a - b, ये पूरा क्या है मिलाकर, व्यंजक। इसको जब हम तोड़कर लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, 5a, कॉमा दूसरा क्या होगा, -b। क्या होगा बच्चों, -b। कहने का मतलब बच्चों, ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, सेम इसी तरीके से प्रश्न नंबर 6 है हमारा। उसमें क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न नंबर 6 पर हम चलते हैं। 6 पर चलने से पहले बच्चों हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा, पांचवा। अब प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर हमारा 6 कह रहा है कि बच्चों, प्रश्न नंबर 6वां हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6वां में, अब प्रश्न नंबर 5 तक बच्चों हमारा उसमें हो चुका है। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजक। बच्चों इसमें तो मान लीजिए यही होगा, क्या होगा, इसका जो टर्म है इसमें तो यही होगा, x² ही होगा। ये पहले वाले प्रश्न की तरीके से है। क्या है बच्चों, पहले वाले प्रश्न की तरीके से है। तो प्रश्न नंबर क्या था बच्चों हमारा, 6वां, x² अब बच्चों प्रश्न नंबर 7वां क्या कह रहा है हमारा, XYZ में XYZ का क्या होगा, गुणांक क्या होगा। क्या कह रहा है बच्चों, गुणांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, गुणांक। बच्चों एक चीज पहले इसमें हम ध्यान से समझ लेते हैं कि जैसे निम्नलिखित व्यंजकों के पदों में, बच्चों ये 6 में केवल पदों वाला यही सवाल है। उसके बाद ये 7वां, 8वां, 9वां, ये सवाल नहीं है। उसका जो प्रश्न है ये लिखा हुआ है, तो इसको हम देख के इसके बाद इस प्रश्न को हम हटा देते हैं। जैसे लिखा हुआ है XY² में पदों को, तो बच्चों इसमें पद यही होगा, यही क्या है हमारा आंसर। अब हम इस प्रश्न को पहले हटा देते हैं, नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, कंफ्यूजन। प्रश्न नंबर 7वां है बच्चों हमारा, 6 हमारा हो गया। 7वां क्या कह रहा है, XYZ में XYZ का गुणांक क्या होगा। क्योंकि बच्चों इसके पहले जो बेसिक हम पढ़ाए थे उसमें बताए थे गुणांक क्या होता है, गुणांक कैसे निकालते हैं।
पद क्या है, व्यंजक क्या है, चर अचर, उसमें हम सब चीजें समझाएंगे। तो इसमें हम ज्यादा उस पर डीप पे नहीं जाएंगे। एक्स वाई जेड में एक्स वाई का जेड का गुणांक क्या है, तो बच्चों क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि एक्स वाई जेड के आगे जब कोई संख्या नहीं लिखा हुआ है, संख्यात्मक मान कोई है नहीं, इसका मतलब वहां पे एक ऑलरेडी पहले से ही है। तो जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो क्या होगा बच्चों, 1 होगा। -3y² में y² का गुणांक क्या होगा बच्चों, जैसे ये y² लिखा हुआ है, इसका गुणांक का मतलब है इसके आगे जो संख्या होता है उसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट, हिंदी में कहते हैं गुणांक। तो क्या होगा बच्चों, -3। ध्यान रहे बच्चों, ये हमेशा चिन्ह सहित इसको हम लिखते हैं। जैसे क्या लिखेंगे बच्चों, -3। प्रश्न नंबर 7वां भी हो गया, 8वां भी हो गया। प्रश्न नंबर 9वां बच्चों, इसमें थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया। इसमें कह रहा है -2/3 एक्स वाई स्क्वायर में -2/3 का गुणांक है। बच्चों इसमें इसका गुणांक पूछ लिया है, तो मतलब इसका गुणांक पूछ लिए तो ये हो जाएगा, क्या होगा ये। और जब बच्चों इसका पूछ रहा था तो ये हो रहा था। तो कहने का मतलब ये हमेशा ध्यान दें, ये घुमा सकता है। एक्स वाई क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे गुणांक एक्स वाई स्क्वायर। तो क्या हो गया बच्चों, 6वां हो गया, 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9वां हो गया। तो कहने का मतलब अब प्रश्न नंबर बच्चों हम 10वें पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10वां हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है, मतलब उसको बताना है सत्य है कि असत्य है। चलिए हम प्रश्न को पहले लिखते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 10वां है हमारा। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, हमको बताना है। जैसे 10वीं का पहला है, ये दूसरा है। पहला कह रहा है कि 8x² y में x² y का गुणांक है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है। 8x² y में x² y का गुणांक क्या कह रहा है बच्चों, का गुणांक 8 है। बच्चों यहाँ पे हम 8 नहीं लिखे, क्या है, थोड़ा इसको लिख देते हैं, का गुणांक क्या है, 8 है। तो बच्चों ये प्रश्न क्या होगा, x² y का गुणांक बच्चों कितना है, 8 है। क्या है, इसका गुणांक 8 है। तो बच्चों इसका मतलब ये कथन सत्य है। तो क्या होगा बच्चों, सत्य, मतलब सही है, पहला कथन सही है। अब कह रहा है दूसरा वाला, कह रहा है कि 1/6 एक्स वाई जेड स्क्वायर में एक्स वाई जेड का गुणांक 1 है। बच्चों इसका मतलब एक्स वाई जेड का जो गुणांक है वो क्या है, 1/6 है, लेकिन वहां पे क्या लिखा हुआ है, 1। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, ये कथन असत्य है, असत्य है। अगर बच्चों वहां पे 1/6 लिखा होता तो इसका मतलब वो कथन सत्य है, क्योंकि इसके पहले बेसिक में हम काफी अच्छे से समझाए हैं कि गुणांक को कैसे निकालते हैं, गुणांक पे काफी सारी चर्चाएं की हैं। तो 8x² y में x² y का गुणांक 8 है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, गुणांक इसका 8 होगा और दूसरे में इसका गुणांक 1/6 होगा, लेकिन वहां पे 1 लिखा हुआ है, इसीलिए यह कथन असत्य है। बच्चों इस प्रकार से आज ये प्रश्नावली 6 से यानी अभ्यास 6 से बीजगणितीय व्यंजन हमारा क्या हो रहा है, समाप्त हुआ। तो वीडियो के अंत में बच्चों हम आशा करते हैं कि जो हम पढ़ाए हैं, जो सिखाए वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई समस्या या कहीं पे ना समझ आया हो तो आप हमें कमेंट में जरूर मैसेज करें। और वीडियो के अंत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।